नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या मायावती ऐसे ही चुनाव लड़ेंगी? यह आकाश आनंद है या अशोक सिद्धार्थ हैं? आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ। मायावती ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। इससे पहले भी आकाश आनंद की 2 बार जिम्मेदारियां छीनी जा चुकी थी। उनके ससुर को भी बाहर किया गया था, फिर वापस लिया गया था। एक बार फिर मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया दोस्तों, उस पर बात करेंगे। यह खबर देखिए, मायावती ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल, इन्हें दी बड़ी जिम्मेदारी, समधी अशोक और रणधीर बसपा से निष्कासित। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल को बसपा से निष्कासित कर दिया गया। अशोक सिद्धार्थ पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। यह बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर बात करते हैं। मायावती ने एक और बयान दिया अपने एक्स पर, अपने ट्विटर पर। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और उसमें उन्होंने ये बताया कि टिकट मैं ही तय कर रही हूं। मायावती ने आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। पहले भी मैंने आपसे बताया था, बहुत से न्यूज प्लेटफॉर्म्स ये बता रहे थे कि मायावती की पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में जो टिकट बांटने का काम है वो आकाश आनंद कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि टिकट वही बांट रही हैं। बहरहाल अगली खबर पर बात करते हैं। यह भी खबर देखिए, मैं एक एक खबर आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स पर बात भी करेंगे। मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर को पार्टी से निकाला, कहा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरे, अब कभी वापस नहीं लेंगे। ये मायावती ने फैसले लिए हैं दोस्तों। और अब खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आखिर बहुजन समाज पार्टी में चल क्या रहा है? पहली बात, बसपा का संगठन ध्वस्त है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, आपको भाजपा के लोग सबसे ज्यादा दिखेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। सपा के लोग दिखेंगे क्योंकि सपा के लोग मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं 27 के लिए। उन्होंने 17 में भी संघर्ष किया, 22 में भी संघर्ष किया, 2024 में 37 सीटें जीत कर आ गए। आपको कांग्रेस के लोग भी दिख जाएंगे क्योंकि उनके नेता, उनके मुखिया मेहनत करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के होल्डिंग पोस्टर ना के बराबर दिखते हैं। अब चुनाव आ गया है तो इक्का दुक्का ज्यादा नजर आ जाए, लेकिन अभी तक नजर नहीं आते थे। क्यों? दूसरा सवाल कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है? मायावती के जितने नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, ये जो एक लंबी फहरिस्त थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक की, इनमें से अब कोई बसपा में नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दीजिए तो ये जो पुरानी लीडरशिप थी। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर रही। पिछले 10 सालों में कोई तो ऐसा मुद्दा हुआ होगा जब मायावती को लगा होगा कि सड़क पर उतरना चाहिए, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, जिलों में बसपा का प्रदर्शन होना चाहिए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। और तीसरी बात है बदलते फैसले। कभी किसी को पार्टी से बाहर कर देना, फिर उसको पार्टी में ले लेना, कभी उसके पद छीन लेना, फिर उसके पद वापस कर देना, जैसा आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ के मामले में आपने देखा। ये जो मायावती के पल पल बदलते फैसले हैं, आपने देखा लखनऊ में मायावती को रैली करते हुए, और उसके बाद कुछ नहीं। सवाल वहां से निकलता है निष्क्रियता का। मायावती ने यह बयान दिया, उन्होंने यह कहा कि अब मैं खुद ग्राउंड पर उतरूंगी, अब मैं खुद जिलों का दौरा करूंगी, लेकिन वो दौरे शुरू नहीं हुए। लोग ये कहते हैं, खबरें ये कहती हैं, मायावती ये बताती हैं कि 24 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी तय कर लिए हैं, प्रभारी बना दिए हैं और उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया है। लेकिन 400 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना हो, वहां बहुजन समाज पार्टी की यह स्थिति, वो पार्टी जिसकी मुखिया उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वहां संगठन के नाम पर कुछ नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं है, पल पल बदलते फैसले हैं और निष्क्रियता बनी हुई है। अब यह कहा जा रहा है कि आकाश आनंद से कहा गया है कि प्रचार का जिम्मा संभालें, युवाओं के बीच में जाएं। राजनीति तेजी से बदल रही है दोस्तों। राजनीति के लोग जेनजी पर बात कर रहे हैं, नई जनरेशन पर बात हो रही है, और मायावती की वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, मंडल स्तर, जोनल स्तर वाली पॉलिटिक्स चल रही है।
आखिर मायावती भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगी? वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार के नए नए तरीके आजमाती है, नए नए तरीकों से चुनाव लड़ती है, उसका मुकाबला बहन मायावती कैसे कर पाएंगी जब ये खबरें आएंगी? लगातार बसपा में यही खबरें आती है कि इनको पार्टी से निकाल दिया, इनको निष्कासित कर दिया, इनके पद छीन लिए, इनको बोलने का हक नहीं होगा, ये टिकट नहीं तय करेंगे। तो ये जो खबरें आ रही हैं, क्या ये बसपा के लिए ठीक है? और क्या इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ सकती है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।